हेलो। हमें क्वेश्चन गिवन है, हमें दिया गया है कि यदि ए बी सी डी कोई चार बिंदु हों तथा ई तथा एफ ए सी तथा बी डी के मध्य बिंदु हों, तब बी सी डी तथा ए डी हमें बताना है कितना कितना होगा। ठीक है, इनका सम कितना होगा। तो पॉइंट आउट कर लेते हैं हम। हमने ए पॉइंट बना लिया, हमने एक पॉइंट बी बना लिया। ठीक है, एक पॉइंट बी बना लिया, हमने एक पॉइंट सी बना लिया। कहीं भी हो सकते हैं, ऐसे नहीं कि ये कहीं है ना। एक पॉइंट डी बना लिया इस तरीके से, तो ये ए बी बन गया है, ये बी सी बन गया है, ये सी डी बन गया और ये ए डी। ठीक है, ये कोई चतुर्भुज बन गया। अब हमें बोला कोई चार बिंदु तथा ई तथा एफ ए सी तथा बी डी के मध्य बिंदु। ए सी एक लाइन आपने ड्रॉ की गई हुई। ठीक है, तो ए सी का जो मध्य बिंदु आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोल देंगे ई बिंदु। और यदि हम इनको किसे मिला रहे हैं, ई इन दोनों को मिलाते हैं, इन दोनों को यदि हमने मिलाया इस तरीके से, तो इनका मिड पॉइंट कितना होगा, इनका मिड पॉइंट हो जाएगा एफ, उसे हम एफ नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो इन पॉइंट को हम ऐसे मान लेते हैं। अब हमें बोला नहीं था कि दोनों इंटरसेक्ट कर रहे, दोनों अलग अलग पॉइंट बोले, दोनों अलग अलग बनाएंगे ना। ठीक है, तो ई एफ इस तरीके से बना लिया। ये पॉइंट एफ एफ है, और एक अलग कलर से हम ई पॉइंट बना लेते हैं, ये पॉइंट ई। ठीक है, तो अब देखते हैं हम अब ना हमें वेक्टर मानना पड़ेगा। ए बी कब तक बोलेंगे, तो वेक्टर ए को पोजीशन वेक्टर ए मान लेते हैं, इसे पोजीशन वेक्टर बी, इसे पोजीशन वेक्टर सी, इसे पोजीशन वेक्टर डी मान लेते हैं। ठीक है, अब यदि हम बोले ई मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है मतलब सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। ए सी का मिड पॉइंट ई है, ए सी का मिड पॉइंट क्या है, ई है। तो ई कितना हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी अपॉन में टू हो जाएगा, क्योंकि ये 1:1 में डिवाइड कर रहा है इसके कारण। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, कि वेक्टर ए सी का मिड पॉइंट जो हो जाएगा, वेक्टर ए सी का मिड पॉइंट जो होगा, जो कि क्या है, ई है, वो कितना दिया है हमें, वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी अपॉन में टू हो जाएगा। वैसे ही सिमिलरली वेक्टर एफ यदि हम देखें, ठीक है, अब वेक्टर एफ, वेक्टर ही तो होंगे, वेक्टर ही होंगे, तो वेक्टर एफ यदि हम देखें तो वो किसका मिड पॉइंट है, वो मिड पॉइंट है ए बी और डी का। बी और डी का मिड पॉइंट है, मतलब वेक्टर बी प्लस वेक्टर डी अपॉन में टू हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर सी बी प्लस वेक्टर सी डी प्लस वेक्टर ए डी, यही निकालना है। तो ए बी कैसे निकलेगा, बी माइनस ए करके, तो वेक्टर वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए निकाल लेते हैं, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए प्लस सी बी कैसे निकलेगा, वेक्टर बी माइनस सी, वेक्टर सी डी कैसे निकलेगा, वेक्टर डी माइनस वेक्टर सी करके, और ए डी कैसे निकलेगा, वेक्टर डी माइनस वेक्टर ए करके। ठीक है, तो अब यदि हम सब को सॉल्व कर लें तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा टू बी। ठीक है, टू बी बन जाएगा ये, टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर डी और वेक्टर डी, तो ये बन जाएगा टू वेक्टर डी, फिर माइनस ए माइनस टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी माइनस वेक्टर सी। अब यदि हम देखें तो यहाँ पे हमें ना टू कॉमन दिख रहा है, टू सभी में कॉमन है, तो टू को कॉमन निकाल लेते हैं। यह तो आएगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर डी माइनस वेक्टर ए माइनस वेक्टर, टू कॉमन निकल गया। अब हमें तो कुछ ई एफ एफ ई के जैसे दिखाई दे रहा है, तो क्यों ना हम ई और एफ के टर्म में लिख लें इसे। तो टू से डिवाइड कर देते हैं, टू से डिवाइड टू से मल्टीप्लाई करते हैं, टू से मल्टीप्लाई कर दिया, टू से डिवाइड अंदर कर दिया, तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर डी अपॉन में टू किया, माइनस कॉमन निकालने तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी अपॉन में टू कर दिया, तो ये कुछ इस तरीके से आ गया फोर वेक्टर बी प्लस वेक्टर डी अपॉन में टू, वेक्टर बी प्लस वेक्टर डी अपॉन में टू, ये तो वेक्टर एफ हो गया है। ठीक है, माइनस ये वेक्टर क्या हो गया, वेक्टर ए प्लस सी अपॉन में टू, ये तो वेक्टर ई हो गया। और वेक्टर एफ माइनस वेक्टर ई, इसे क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ई एफ लिख सकते हैं, वेक्टर ई एफ लिखा जा सकता है। तो फोर वेक्टर ई एफ, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसका मतलब ऑप्शन नंबर देखें हम 4EF, ऑप्शन नंबर थर्ड जैसे दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया हो हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। थैंक